तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देखिए, कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज जयपुर के शहीद स्मारक पर सुबह 11 बजे अपना अनशन शुरू करेंगे। सचिन पायलट की शिकायत है कि राज्य के अशोक गहलोत सरकार ने उन तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दों पर 4.5 साल में कोई कार्रवाई नहीं की जिनके आधार पर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी। यानी कि भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर सचिन पायलट पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार पर तो निशाना साध रहे हैं, साथ ही अशोक गहलोत की सरकार पर भी, क्योंकि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जयपुर में आज कांग्रेस नेता सचिन पायलट एक दिन के अनशन पर बैठने वाले हैं। जिन मामलों को लेकर वो गहलोत सरकार से खफा हैं, उसमें प्रमुख रूप से तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार के समय हुआ खनन घोटाला और बजरी माफियाओं के मामले शामिल हैं। सचिन पायलट ने अनशन में शामिल होने के लिए अपने किसी समर्थक नेता और विधायक को औपचारिक न्योता नहीं भेजा है। करप्शन को लेकर गहलोत साहब ने जो बातें बोली हैं, इससे कहीं ज़्यादा मैंने भी बोली थी और हमने मिलकर बोली थी। मैं समझता हूँ समय आ गया कि इस पर हम अपनी स्थिति स्पष्ट करें। या तो आप हमेशा चुप बैठे रहो, तो जो हो रहा है होने दो, कल कान पकड़ के पब्लिक आपको बाहर करेगी, पार्टी को ही नुकसान होगा ना। प्रजातंत्र के अंदर ये नहीं है कि मुंह नहीं खोलना। तो अभी कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा उन्होंने पार की है, ऐसा मुझे महसूस नहीं हो रहा, और पार्टी विरोधी तो गतिविधि नहीं है। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले पायलट और गहलोत के बीच तनाव एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। और देखिए, कांग्रेस के भीतर क्या कुछ चल रहा है, ये पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जैनेंद्र कुमार, हमारे सहयोगी, जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, सीधा मैं आपका रुख कर रहा हूं, आप वहीं पर मौजूद हैं इस वक्त जहां पर ये अनशन होना है। समझना आपसे ये चाहेंगे कि ये पार्टी के अंदर की कलह बाहर आ रही है, या सचिन पायलट कुछ ऐसी रणनीति भिड़ा रहे हैं कि चुनाव से पहले उनकी ताकत और मजबूत हो जाए, यानी कि बार्गेनिंग पावर और ज्यादा मजबूत हो जाए? देखिए, सचिन पायलट की ये बार्गेनिंग टैक्टिक है या वो एक नई राजनीतिक शुरुआत करने जा रहे हैं, ये सब कुछ आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। लेकिन सचिन पायलट के इस उपवास ने राजस्थान की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। जयपुर के शहीद स्मारक पर हम मौजूद हैं आदर्श, और यही वो जगह है जहां पर कि सचिन पायलट आज सुबह 11 बजे से 4 बजे तक उपवास पर बैठेंगे। और आप जो उपवास स्थल है उसकी तस्वीर देखिए मोहित, जरा बैनर पर ही कैमरे को फोकस रखिए। महात्मा गांधी की तस्वीर है और लिखा है वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन। लिखा हुआ वसुंधरा सरकार का नाम है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे ये निशाने पर गहलोत सरकार है, और ये बात हर कोई समझ रहा है। सवाल यह है कि गहलोत सरकार को निशाने पर रखकर आखिर पायलट हासिल क्या करना चाहते हैं। और देखिए, इसमें कोई छिपी हुई बात भी नहीं है। जब सरकार बनी है राजस्थान में, तब पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने दावा किया मुख्यमंत्री के पद के लिए। हालांकि तब गहलोत ने बाजी मारी और पायलट इंतजार करते रह गए। और अब जब सिर्फ 6 महीने बचे हैं चुनाव को, एक बार फिर पायलट जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं दबाव बनाने की। हालांकि अब नेतृत्व परिवर्तन का तो सवाल ही नहीं उठता, कांग्रेस पूरी तरीके से अशोक गहलोत के साथ खड़ी है, बल्कि पायलट के इस उपवास के कार्यक्रम को एंटी पार्टी एक्टिविटी, पार्टी विरोधी गतिविधि करार दिया है। लेकिन इसके बावजूद उपवास की तैयारी यहां पायलट की पूरी है। सुबह 11 बजे से 4 बजे तक उपवास करेंगे। और ये तस्वीरें हैं, टेंट लगा हुआ है ऊपर, नीचे कालीन बिछी हुई है और पूरी तैयारी है। 11 बजे के आसपास पायलट पहुंचेंगे। अहम बात यह है कि पायलट गुट के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है, बल्कि अंदर की बात यह है कि उन्हें दूर रहने का निर्देश खुद सचिन पायलट की तरफ से दिया गया। लेकिन समर्थक जुटेंगे बड़ी संख्या में। मेरे साथ पायलट गुट के, आपको पायलट गुट कहूं, कांग्रेस नेता कहूं, जो भी है, लेकिन तैयारी क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान से इस अनशन को लेकर के भी उनके प्रति आस्था और के साथ, भाव के साथ पूरे राजस्थान से लोग यहाँ पहुँचना चालू हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि जो बाहर के लोग हैं, कितने लोगों को यहाँ जुटने की संभावना है? देखिए संख्या किसी भी चीज़ की कोई एक क्लियर नहीं होती है, क्योंकि जो आस्था का स्वभाव जब होता है तो उसका एक भाव जो होता है वो आपको कुछ निशाने पर कौन है, वसुंधरा या गहलोत? वसुंधरा जी हैं ना। सरकार अपना जो पूर्व में इनके जो वादे किए गए, उन वादों को लेकर के इनका निशाना है कि जिस बात को लेकर के हम सरकार में आए थे, उन बातों को किस रूप में कहा जाए और बताया जाए, उस बात के लिए कहा। कहाँ से आया? बसवा, बांदी कोई बसवा से। पार्टी विरोधी गतिविधि है, ऐसा पार्टी बोल रही है पायलट साहब का अनशन? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, फिर क्या है? ये तो मतलब अनशन पे आए हैं, ये वसुंधरा सरकार के हुए भ्रष्टाचारों को और इनके चक्कर में आए। क्या लगता है क्यों कार्रवाई नहीं हुई बीते 4.5 साल? बीते से अब वो कोई, सब हमारे पायलट साहब के पास कोई पद ही नहीं रहा, और उस भ्रष्टाचार उनके खिलाफ भी क्यों रहे वो? 1 साल से ज्यादा वो मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे। जब बोले थे साहब ने
जैनेंद्र, बिल्कुल पार्टी ने साफ कर दिया है कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि है। उसके बावजूद भी नेताओं का यहाँ जमावड़ा और अनशन को जारी रखने का फैसला सचिन पायलट का बता रहा है कि उनकी राहें अब पार्टी की राहों से कितनी अलग होती दिख रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।